जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं आज की मीटिंग में। अच्छा मीर साहब, आप कहिएगा ये चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है इसके नतायज ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस रिफ्ट को हवा देने में, और ये भी कहिएगा बाजार तो ये लग रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी के हारने के बाद पीडीएम कुछ मुत्तहिद हो जाएगी, क्योंकि अगर यूसुफ रजा गिलानी भी जीत जाते, चेयरमैन सेनेट बन जाते, तो कोई रीजन नहीं था पीपल्स पार्टी का कि वो पीडीएम का साथ दे पाती उस तरीके से। हारने के बाद थोड़ी उम्मीद थी पीडीएम के लिए कि शायद पीपल्स पार्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा लग रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि सूरत-ए-हाल पिछले 24 घंटे में तब्दील हुई है। जिस तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक रात पहले नवाज शरीफ साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया था, बिल्कुल इसी तरह 3 मार्च को जो सेनेट का इलेक्शन था जिसमें कौमी असम्बली के अरकान ने वोट डालने थे, तो उस इलेक्शन से भी 2 दिन पहले इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने इसी तरह के जो शिकवे शिकायतें हैं वो किए थे, और उसमें बिलावल साहब भी शरीक थे, लेकिन उन्होंने पब्लिकली नहीं किए, उन्होंने प्राइवेटली किए, और उस पर उनके पास उन्होंने काफी आगे तक गए। नवाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी की ना, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने इस मामले पे कुछ एविडेंस भी दी। उसके बाद जो अब 12 मार्च को फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब हार गए, तो उसके अगले दिन आसिफ जरदारी साहब ने टेलीफोन पर नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया और उनको बताया कि आपकी पार्टी के तमाम जो सेनेटर्स हैं उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट डाले और हम उस पर आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, और वो जो एक 7 वोट मुस्तरद हुए हैं तो उसमें आपकी पार्टी के लोगों का कोई कसूर नहीं है, उसमें हमारे लोगों से गलती हुई है। तो परसों रात को जब उनकी नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर बात हुई तो बिल्कुल उस वक्त तक मामला ठीक थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कल सुबह ये मामला शुरू हुआ और कि जी अब सेनेट में ऑपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा या पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्लिम लीग नून वाले जो है उनका ख्याल था कि इस पर तो बहस की जरूरत ही नहीं, ये तो पहले से तयशुदा और हमारा बंदा बनेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जी लेकिन अब क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए तो अब हमारा बंदा होगा। तो इस पर जो है वो फिर इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून ने इसरार कर दिया। कल ही आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान कर दिया, मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लीडरों ने कह दिया कि अब हम इस्तीफों पे कंसेंसस करेंगे पीडीएम के इजलास में। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है, ये तो जो पिछले साल सितंबर में एपीसी हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। तो ये बात उनकी बड़ी वाज़ेह है, शुरू से ही है। अब उन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की थी कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में 30 मार्च को पहुंचेंगे, 26 को लॉन्ग मार्च शुरू होगा कराची से, 30 मार्च को दोपहर 3 बजे हम डी चौक में इकट्ठे होंगे और उसके बाद यहाँ पे धरना देंगे, और 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बरसी भी हम इस्लामाबाद के डी चौक ही में बनाएंगे। ये बात भी तय हुई थी। दरमियान में फिर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी अभी ये तय नहीं हुआ कि धरना हमने इस्लामाबाद में देना है या रावलपिंडी में देना है, तो लिहाजा आप इस तरह का ना करें। उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा हम नहीं देंगे। तो मेरी जाती राय में ये पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च पे भी तैयार है, धरने पे भी तैयार है, लेकिन ये जो एक असेंबली से इस्तीफे दिए बगैर ये सब कुछ करने का इशू खड़ा, मेरे ख्याल से इस्तीफों का जो इशू खड़ा किया गया ये गैर जरूरी तौर पर खड़ा किया गया, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफी देर से बड़ी क्लियर थी कि हमने इस्तीफे नहीं देने। सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने भी ज्वाइन किया, लेकिन